नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल। ज़ैतून का तेल हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, इसमें कोई शक नहीं। मगर तमाम ज़ैतून के तेल एक जैसे नहीं होते। नॉट ऑल ऑलिव ऑयल्स आर सेम। जब हम अपनी ज़ाती ख़रीदारी के लिए सुपरमार्केट्स में जाते हैं, हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है, उसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के ज़ैतून के तेल पाए जाते हैं, जिस पे किसी पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिखा हुआ है, तो किसी पे खाली वर्जिन ऑलिव ऑयल लिखा है, किसी पे खाली ऑलिव ऑयल लिखा हुआ है, किसी पे पॉमेस लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। उनके हिसाब से, उस हिसाब से फिर उनकी कीमतों में भी फ़र्क आता है। अगर आपकी सेहत आपका सबसे अहम तरजीह है, तो ये वीडियो में मैं आपको सारे जो अक़साम हैं वो कैसे बने जाते हैं बुनियादी सतह से, उनको मैं इस वीडियो में उसकी वजाहत करने जा रहा हूं। और बुनियादी सतह पे मैंने उनको 3 किस्मों में तकसीम किया है। कुदरती यानी नेचुरल, रिफाइंड प्रोसेस्ड यानी साफ़ शुदा, तीसरा पॉमेस यानी जो उसका बकिया गूदा रहता है उससे भी जब निचोड़ा जाता है, वो तीसरा हिस्सा है। और ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें ज़ैतून के फल को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग की है जिसमें मैंने कोशिश की है कि ज़ैतून का जो फल की उसके पकने का जो उम्र होती है, वो उसके रंगों में तब्दीली किस तरह से होती है। वो जब वो बिल्कुल पकना शुरू होता है तो वो ज़ाहिर बात है हरे कलर का होता है, और वो फिर अच्छी मुकम्मल तौर पे हरे कलर का हो जाता है। और थोड़े ही वक्त के गुज़रते फिर उस पर लाल धब्बे पड़ना शुरू होते हैं, पर्पल कलर के जामनी, फिर वो जामनी कलर इख्तियार करना, लाल से जामनी कलर इख्तियार करना शुरू करता है, फिर जामनी कलर मुकम्मल तौर पे। और फिर जब वो मुकम्मल तौर पे पक जाता है तो वो फिर सियाह यानी ब्लैक कलर का हो जाता है। अब इनमें जो न्यूट्रिशन है, जो इनमें तवानाई है, जो इसमें ताकत है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो माना जाता है कि वो हर स्टेज में उसके असर जो हैं वो फ़र्क करते हैं। तो यहाँ जब वो पकने की स्टेज में होता है, जब पक रहा होता है, जब ग़ालिबन पक चुका होता है, वो कहते हैं कि उसमें आला मयार के एंटीऑक्सीडेंट्स और उसके जो फ़वाइद हैं वो उसमें पाए जाते हैं। लिहाजा वो कटाई इसकी बड़ी ख्याल से करते हैं और उनको कैरेट्स के अंदर, ताकि पिसे नहीं, छोटे छोटे कैरेट्स के अंदर उनको कारखाने तक लाया जाता है। और फिर पहले 24 घंटे के अंदर, पहले 24 घंटे के अंदर आम जो रिवायती चक्कियां हैं ग्रेनाइट पत्थर की, उसमें उसको धो के, जाहिर सी बात है, वॉश करके उसके अंदर जो पीसते हैं, और वो पहले 24 घंटे के अंदर जो तेल निचोड़ के उससे निकाला जाता है, उसको कहते हैं फर्स्ट कोल्ड प्रेस। वो आला सतह का, आला मयार का ज़ैतून का तेल होता है। उसको अनफिल्टर्ड भी कहते हैं। उसको फिर वो फ़िल्टर करते हैं। जो अनफिल्टर्ड होता है वो थोड़ा बहुत उसमें मतलब ग्रे सुरमई कलर का होता है, लेकिन जब वो फ़िल्टर कर लेते हैं फिर वो हरे कलर का हो जाता है, गाढ़ा ज़रा हरे, डार्क ग्रीन का। और उसकी जो तेज़ाबियत की निस्बत है वो 0.8% होती है, जो कि हमारी सेहत पे बिल्कुल उसका कोई मनफी असर नहीं होता। हमारी सेहत के लिए वो बेहतरीन है। और इसी तरह से दूसरे दिन से लेके अगले एक हफ़्ते तक, यानी 25वें घंटे से लेके अगले एक हफ़्ते तक ग़ालिबन वो पक भी रहे होते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से वो ये स्टेज होता है, थोड़ा पकना शुरू होते हैं, जामनी कलर होना शुरू होते हैं, तो उसका जो निचोड़ निकाला जाता है उसको फिर वो कहते हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल। उसमें फिर एक्स्ट्रा नहीं होता, उसको वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं। और वो फिर फर्स्ट कोल्ड प्रेस नहीं रहता, उसको सिर्फ कोल्ड प्रेस कहा जाता है। तो बोतल पे आपको वो कोल्ड प्रेस लिखा हुआ नज़र आएगा, जो कि 2 से 7वें दिन के अंदर की वो एक्चुअली पैदावार होती है। और उसका जो एसिडिटी या तेज़ाबियत का जो तनासब है वो 2.0% होता है। तो ये है पहली किस्म, और ये आला तरीन ऑलिव ऑयल है। जब भी आप ख़रीदारी करें तो उस पर नज़र डाला करें, ठीक है। और इस तरह से हम आते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन को मैंने नाम दिया है रिफाइंड प्रोसेस्ड या साफ़ शुदा। इसमें ऑर्डिनरी वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। मैं इसकी वजह को भी बताता हूँ, क्योंकि फिर वो 8वें दिन से 30वें दिन तक
उसमें उसी तरह से जो ये पकते जाते हैं उससे उससे जो निचोड़ा जाता है, उसकी तेज़ाबियत जो है ना वो 3.3 की इसकी तनासब पे होती है। लिहाजा उसको फिर वो मज़ीद थोड़ा सा फ़िल्टर वगैरह प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम होता है जिसमें डिटेल में भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उसको ज़रा मराहलों से गुजारते हुए उसे तैयार करते हैं। फिर यही ऑर्डिनरी वर्जिन ऑलिव ऑयल को ग़ालिबन जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह जो स्किन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी माना जाता है कि इसको इस ऑयल को वहाँ फ़रोख्त करते हैं। और इस तरह से फिर चौथी जो किस्म है वो रिफ़ाइंड ऑलिव ऑयल है। उसको एक्स्ट्रा लाइट भी कहा जाता है। वो फिर 1 महीने के बाद जब वो ग़ालिबन साहब पक जाते हैं, उसके बाद से लेके उसको वो इसी मशीन से प्रेस करते हैं और उसको फिर इसी तरह से डिओड्राइज भी किया जाता है। और उसका जो तनासब है वो ज़रा कम होता है, क्योंकि उसको बहुत ज़रा उसके रिफाइनरी जो है उसकी ठीक मज़ीद की जाती है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा लाइट भी कहते हैं। उसका कलर भी ज़रा सा लाइट हो जाता है। तो 5वां जो है वो है खाली ऑलिव ऑयल। बोतलों पे आपने देखा होगा खाली ऑलिव ऑयल लिखा हुआ। तो ये मिक्सचर होता है, ये मिलावट होता है नंबर 3 और नंबर 4 का, यानी इसको और रिफ़ाइंड को लेके मिला के फिर ये ऑलिव ऑयल बनता है, जिसकी वजह से उसका जो उसकी तेज़ाबियत जो है वो भी कम हो जाती है 1.0। ठीक है, ये एक अंदाज़ा है जो मेरे रिसर्च में इनकी जो वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स जो लिखे गए हैं पिछले कई सालों में, उसका ये निचोड़ है जो मैंने लिया है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है ये इसी तरह से जो है निज़ाम मैंने इनका जो प्रोसेस है, ख़ास तौर पे ये स्पेन, इटली, ग्रीक वग़ैरह में इस निज़ाम को फॉलो किया जाता है ज़ैतून के तेल की पैदावार में। इस तरह से फिर होता यह है कि जितने ऑलिव ऑयल उन्होंने, जितने भी ज़ैतून के फल जो हैं वो उन्होंने काश्त कर लिए, उसको निचोड़ लिया, उसमें से जितना भी मैकेनिकल तरीके से उसको निचोड़ लिया, अब उसका जो गूदा बचता है, जिससे अब मशीनों से, चक्कियों से उसको मज़ीद नहीं निकाला जा सकता है, तब फिर उसको मसनूई तौर पर हाई टेम्परेचर में, आला इस पे टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है। फिर उसमें सॉल्वेंट जो केमिकल होता है जिसको हेक्सीन कहते हैं, वो उसमें मिलाया जाता है ताकि उससे और मज़ीद तेल जो है वो निचोड़ा जा सके, जिसके नतीजे में ऑलिव पॉमेस ऑयल जो है वो तैयार होता है। बल्कि उसको क्रूड ऑलिव पॉमेस ऑयल कहते हैं, जो इंसानी इस्तेमाल के लिए वो नहीं होता है। लिहाजा उसको वो फिर और मज़ीद फ़िल्टर करते हैं, उसको और मज़ीद प्रोसेस से गुजारते हैं, डिओड्राइज करते हैं वगैरह, तब वो जाके फिर इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयार होता है। लेकिन उसमें जायका देने के लिए वो क्या करते हैं, फिर वो 3-4 अक़साम की जो है मिलावट करते हैं। पहली किस्म इस पॉमेस यानी जो गूदा है, जिसमें उसमें जो मिलावट की जाती है उसमें 15% एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलाया जाता है। ठीक है, और उसकी फिर और मेयार को अगर कम कर दें तो खाली वर्जिन ऑलिव ऑयल 15% मिलाया जाता है 100 में से, और फिर ऑलिव ऑयल मिलाया जाता है ऑर्डिनरी जो है, ये इसको भी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से फिर बोतलों पे आप देखेंगे लिखा होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बड़ा नज़र लिखा होता है, लेकिन नीचे फिर उन्होंने छोटा सा लिखा होता है ब्लेंडेड विद स्पेनिश ऑयल। ठीक है, या ब्लेंडेड विद पॉमेस ऑयल, वो छोटा लिखते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को बड़ा लिखते हैं। या फिर वो नीचे लिखते हैं ऑलिव पॉमेस ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर नीचे लिख देते हैं रैप्सीड या सीड ऑयल। तो ये जो सेक्शन है, ये किस्म जो है, ये मुकम्मल तौर पे मिलावट है। और आप फिर जब आते हैं मार्केट में देखते हैं, इनको उन्होंने सामने रखा होता है और इनकी कीमतों में बहुत ही मुनासिब कीमत होती है इनकी, बिल्कुल जैसे वो आम
दूसरे जो ऑयल होते हैं, कॉर्न ऑयल वगैरह जो होते हैं, उनकी कीमतों के जैसे उनकी कीमत होती है, तो फिर उसको ये समझते हैं कि आप जैतून का तेल ले रहे हैं, तो आप फिर उसकी ख़रीदारी करना शुरू कर देते हैं। अगर इन सब का निचोड़ माहरीन का कहना है, मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च की है और मैं कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, हार्ट सर्जन्स हैं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं। ख़ास तौर पे एक डॉक्टर है जिनको स्टीवन गंड्री कहते हैं, अमेरिकन डॉक्टर है, हार्ट सर्जन है। उन्होंने मतलब काफ़ी रिसर्च की है जैतून के तेल के ऊपर, और उनकी जो रिकमेंडेशन है वो यही कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ही इस्तेमाल किया जाए। अगर आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि उसको आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका दर्जा हरारत जो उसका स्मोकिंग पॉइंट है, जो नुक्ता दुखान है उसका, वो गालिबन 190 से 210 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो इसमें आप अच्छा खासा खाना पका सकते हैं, फ्राइंग भी कर सकते हैं, और ओवन में भी आप उसे पका सकते हैं, और प्रेशर कुकर में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ख़रीदारी कर रहे होते हैं, आप ख़्याल रखें कि बॉटल लें, और अगर आप घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जितना इस्तेमाल करते हैं अगले 2-3 हफ्ते या 1 महीने के स्टॉक को लें। आप बहुत बड़ी बोतल ना लें, क्योंकि जितना आप उसे बाहर रखेंगे खोलने के बाद, वो उतना ही फासिद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ताज़ा होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो आपने उसको ठंडी जगह पर रखना होता है। इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल किया, किचन से आपने उसको अच्छे ड्रॉर में, शेल्फ में रख दिया, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा हरारत ना हो किचन की। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आपने ये देखना है कि जब आप ख़रीद रहे होते हैं, उस पर डेट जो है, प्रोडक्शन डेट, उसके तारीख़ तौलीद जो है, यानी उसकी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए प्रोडक्शन डेट से। 1 साल से बाद उसमें जो फ़वाइद हैं वो सारे फिर फासिद हो जाते हैं। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। डार्क बोतल लें, प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करें, और सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को ही मैं रेकमेंड करूँगा। ज़्यादा अगर बजट नहीं है तो फिर खाली वर्जिन ऑलिव ऑयल भी चलेगा कम मुद्दत के लिए। लेकिन अगर आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, जरियान खून को सही करना चाहते हैं, और अपने दिमाग की खुराक जो है वो उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हैं, और आँखों के लिए भी बहुत मुस्तफ़ीद है, दिल की धड़कन के लिए भी बहुत मुफीद होता है जैतून का तेल। आप उसे सैलड पे छिड़कें, अगर आप उसे कुकिंग में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा आप ऑलिव ऑयल कंज्यूम करना शुरू करें। उम्मीद करता हूँ इस मुख्तसर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए हों, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब सेहतमंद रहें। मेरी आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।